जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल टेंडर प्रोसेस के अंदर, जहां पे हम टेंडर्स और उसके रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज के लेटेस्ट अपडेट्स रहते हैं उसकी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। सो जैम पोर्टल बेसिकली है क्या? तो जैम पोर्टल बेसिकली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ गवर्नमेंट के बायर्स और सेलर्स के जो सर्विस या फिर प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ, वो लोग एक रजिस्ट्रेशन करते हैं खुद का। एंड बायर्स उनकी नीड, उनकी जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो वहाँ पे अपडेट करते हैं, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सेलर्स रहते हैं वो खुद की प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज का एक कैटलॉग बनाते हैं। एंड वहाँ पे वो टेंडर के वाइज भी उसको बीड कर सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी कैटलॉग बन गए हैं उसको सिलेक्ट करके बायर्स डायरेक्टली ऑर्डर्स भी वहाँ पे दे सकते हैं। सो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डायरेक्टली कोई भी एजेंट्स या फिर वचेटिए जो कहते हैं कि जो बीच में रहते हैं कंसल्टेंट, वो कोई भी नहीं आता। पूरा ट्रांसपेरेंट सर्विस रहता है, डायरेक्ट बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं जैम पोर्टल के ऊपर एज ए सेलर या फिर सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? सो यस, कोई भी, इवन स्टेशनरी सर्विसेज प्रोवाइडर है, स्टेशनरी के जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि पेन पेंसिल या A4 साइज पे जो अपने पेपर्स रहते हैं वो भी अगर आप सप्लाई करते हैं तो भी आप टेंडर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर कोई मशीनरी मैन्युफैक्चरर है तो भी आप जैम पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैम पोर्टल में भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आप XYZ कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या फिर कैटेगरी वही टेंडर्स पब्लिश हो गए। बहुत ही लंबा चौड़ा लिस्ट है, हर एक तरीके के ऑलमोस्ट टेंडर्स अभी जैम पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि धीरे धीरे हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैम पोर्टल के ऊपर मूव हो रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ के जो प्रोसेस है उसका बहुत ही स्मूथ है, ट्रांसपेरेंट है। एंड आपको बहुत ही क्विकली उसके अंदर रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। इवन आपका टेंडर अगर लगा नहीं लगा तो उसके जो EMDs रहते हैं वो रिफंड होना, या फिर आपका टेंडर लगा नहीं लगा उसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ही क्लियर रहता है। सो यस, आप अगर जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो यस, आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइडेंस देने वाले हैं कि जैम पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। बिकॉज आपने शायद गूगल पे सर्च किया होगा तो आप वहाँ पे मेंशन किया होगा कि जैम रजिस्ट्रेशन इन जस्ट 199, 1999 या फिर 3000 रुपये, 2000 रुपये। बट जैम पोर्टल रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है। जैम पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक भी रुपया किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। आपको हम क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको कहाँ पे क्या प्रोसेस करना है, पूरा इस वीडियो के अंदर जानकारी मिल जाने वाली है। सबसे पहले मोस्टली आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैम पोर्टल पे कौन कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो जैम पोर्टल पे अगर आप इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, आपका NGO है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है, कोई भी इवन गवर्नमेंट के जो PSUs होते हैं वो भी टेंडर्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ से। सो आपका कोई भी फर्म है, आप प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, या कोई भी तरीके का कंपनी है, आप जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जैम पोर्टल पे अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। सो डॉक्यूमेंट्स के अंदर बेसिकली कैसा रहता है कि अगर आप प्रोप्राइटर है तो उसके अंदर अलग अलग रहते हैं, पार्टनरशिप में अलग रहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में भी अलग अलग रहते हैं। सो बेसिक जो डॉक्यूमेंट रहते हैं उस तरीके के रहते हैं, जैसे कि आपका कंपनी का पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड आधार कार्ड हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट GST नंबर हो गया, MSME सर्टिफिकेट हो गया तो वो हो गया, कंपनी का ITR डिटेल, आप जो रिटर्न फाइल करते हो उसकी डिटेल्स हो गई, अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी कंपनी का अकाउंट डिटेल्स हो गया। एंड थोड़े बहुत दूसरे भी रजिस्ट्रेशंस रहते हैं जो मैंडेटरी भी होते नहीं भी होते। इट वेरीज एज पर योर कंपनी डिटेल्स, कंपनी सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर रहता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप जब गाइड करेंगे उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब नेक्स्ट सवाल है तड़कता भड़कता कि जैम पोर्टल पे कोई फीस या चार्जेस है कि नहीं है। सो बेसिकली रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है, आपका प्रोफाइल 100% वहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं तो उसका कोई भी चार्ज नहीं है। बट जब आप टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आपको कुछ डील करनी है, वहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज बेचनी है, तो उसके पहले एक कॉशन मनी डिपॉजिट है, एज ए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। अब ये जो अमाउंट रहती है वो क्या रहती है, तो अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से डाउन है तो आपको 5000 रुपीज़ वहाँ पे करने हैं। 1 करोड़ टू 10 करोड़ में रहेगी तो आपको 10,000 रुपीज़ पे करने हैं। एंड अगर अबोव 10 करोड़ है तो आपको 25,000 रुपीज़ एज ए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट, कॉशन मनी डिपॉजिट पे करना रहता है। आपका ये जो पेमेंट रहता है वो रिफंडेबल बेस रहता है। बेसिकली आप जब भी आपका जैम का प्रोफाइल है जो क्लोज करते हो तो वहाँ पे आपको ये अमाउंट रिफंड मिल जाती है। आपको बेसिकली एक मेल ड्रॉप करना पड़ता है और वो आगे का प्रोसेस रहता है। सो अभी बिना वक्त गवाए लेट्स मूव
टू जेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके लिए इतना सारा हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी ताम-झाम कर रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर ये रजिस्ट्रेशन करते हुए कोई भी इश्यूज़ आते हैं, डाउट्स आता है, आपका प्रोफाइल क्लियर नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। आप जब वहाँ पे व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर लीजिएगा आपका मैसेज, तो यस आई विल मेक श्योर कि आपका जो भी इश्यूज़ है वो भी मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगा, या फिर कमेंट के अंदर आप कमेंट कर देना तो भी मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो किसी भी ब्राउज़र में आने के बाद में GEM रजिस्ट्रेशन आपको लिख देना है। तो एक बात ध्यान रखनी है, gem.gov.in जो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसी के ऊपर ही आप आना है। बहुत सारी ऐसी जेम की और वेबसाइट्स फर्जी स्पॉन्सर दिखाई देंगी, उनके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। तो गवर्नमेंट ई-मार्केट जेम पर आपको यहाँ पे आ जाना है। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए राइट साइड ऊपर साइन अप का ऑप्शन आपको आ रहा है, क्योंकि आप पहली बार आए हैं तो आपको साइन अप करना है। अब यहाँ पे आपको सेलर या सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर आ जाना है। जैसे आप सेलर और सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको ये इस तरह से रिक्विजिट बताएगा कि आपके सेलर का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। प्री रिक्विजिट के अंदर सबसे पहले आपको अपना स्टेटस चेक करना है। आपको पता होगा आपका पैन कार्ड जो होता है वो प्रोप्राइटरशिप, आप खुद मालिक हैं, आप पार्टनरशिप फर्म है, आप एक कंपनी है, ट्रस्ट हैं, जो भी हैं। तो हमारे केस में प्रोप्राइटरशिप है, तो प्रोप्राइटरशिप पर हमने क्लिक कर दिया है। इसके बाद में आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए, आपको अपना पैन नंबर चाहिए, आपको बैंक की डिटेल चाहिए, लास्ट 3 ईयर की आईटीआर चाहिए और रजिस्टर एड्रेस चाहिए आपको। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपके पास जीएसटी या उद्यम रजिस्ट्रेशन है, तो उन्हें आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शनल है। लेकिन कई बार ये इशू आ जाता है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर आपका नेम मैच वगैरह नहीं करता है, तब इशू आता है। तो आप कोशिश करें, ऑप्शनल है तो इन्हें ऑप्शनल पड़ा रहने दें। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर 54 पेज की आपको इस तरह की इंस्ट्रक्शंस पढ़नी पड़ेगी, पढ़े ना पढ़े, लेकिन यहाँ पे आई एग्री करके प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमने प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट किया था। यहाँ पर हमारे बिज़नेस का नेम, जो भी हमारी फ़र्म का नाम है, हमारे मालिक का नाम नहीं। मान लो कि एक व्यक्ति एबीसी है और उसकी फ़र्म का नाम एबीसी एंड कंपनी है, तो यहाँ पे एबीसी एंड कंपनी फिर से आपको यहाँ पे फ़र्म का नाम टाइप करना है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेम और कन्फर्म री एंटर नेम करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपसे पर्सनल वेरिफिकेशन की जाएगी, चाहे आप अपना आधार नंबर डाल के कर सकते हैं, चाहे आप अपना पैन नंबर डाल के कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, उस आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। वो डालने के बाद में दोस्तों आपको आई एग्री पर क्लिक करके वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं, तो आपको एक ओटीपी भेज दिया जाएगा उस आधार के नंबर पर, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये देखिए ऊपर आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर वगैरह सब आ चुका है। अब माई रोल विद ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं प्रोप्राइटर हूँ या एचयूएफ के करता हूँ, तो प्रोप्राइटर सेलेक्ट करके हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे मेल आईडी और फिर से वही मेल आईडी आपको डाल के सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। मेल आईडी, वेरीफाई ईमेल आईडी डालने के बाद में सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो मेल आईडी आपने डाली है उसके ऊपर एक 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये वाला ओटीपी हमने डाल दिया है, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दिया है, ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब हमसे दोस्तों ये यूज़र आईडी और पासवर्ड बनवा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी फ़र्म का नाम या किसी भी तरह का यूज़र आईडी अपना रख सकते हैं। पासवर्ड के अंदर एक अक्षर छोटा, एक अक्षर बड़ा, एक स्पेशल कैरेक्टर वगैरह होना चाहिए, और यूज़र आईडी आप कोशिश कर सकते हैं, आप अपना पैन नंबर भी रख सकते हैं ताकि आपको याद रहने में भी आसानी हो, और जहाँ पर भी इसे आप दोस्तों जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड बनाएँ इसे नोट कर लें, ताकि इन फ्यूचर में आपको बार-बार लॉगिन करने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब आपको दोस्तों क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यूज़र आईडी पासवर्ड आपने अपना बना लिया है। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, सेलर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब बहुत-बहुत बधाई हो, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है और ये 50% कंप्लीट भी हो चुका है और आपका लॉगिन भी हो चुका है। आपको किसी भी तरह की कोई इश्यू आ रहा है तो फिर से आप इस पोर्टल पर आकर के जेम रजिस्ट्रेशन पे राइट साइड यहाँ पे साइन अप के साथ में ही लॉगिन का ऑप्शन दिया गया था, तो वहाँ पर आकर के आप लॉगिन भी वापस से कर सकते हैं। अब 50% आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है, बाकी की 50% प्रोफाइल हम मिल-जुल कर अभी कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले बिज़नेस पेन की हमें यहाँ पे यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप आ गया है। अब बिज़नेस का पेन, यहाँ पे पैन नंबर डाल देना है, पैन कार्ड में क्या नाम है वो डाल देना है, और पैन कार्ड में क्या डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है।
पैन कार्ड की डिटेल डालने के बाद में वेरीफाई बिजनेस पैन पर आपको क्लिक कर देना है। सारा डेटा सही होगा तो पैन वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद में नीचे प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बिजनेस की डिटेल के अंदर आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूछा जा रहा है कि आपकी फर्म कब बनी थी। अगर आपको एग्जैक्ट ध्यान नहीं है तो जीएसटी के अंदर जो भी आपका यहाँ पे तारीख आ रही है दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमने 1 जुलाई को जीएसटी लिया था तो 1 जुलाई 2017 आप करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो हमने सेव बटन पर क्लिक कर दिया है, इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली हो चुकी है। अब हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आप DPIIT स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर्ड है, नो करेंगे। MSME के अंदर रजिस्टर्ड है, यस या नो आप कर सकते हैं। आप बिड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसको भी यस या नो आप कर सकते हैं। अभी आपकी जो प्रोफाइल है दोस्तों ये 50% है। आप इसे जैसे ही सेव करेंगे इसके बाद में आपको आगे बढ़ते जाना है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी प्रोफाइल भी कंप्लीट होती जाएगी। अब ऑफिस लोकेशन के अंदर आपको अपने एड्रेस डालना है जो आपके जीएसटी नंबर में दिया गया है। तो ऐड न्यू ऑफिस पर आपको आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों आर यू रजिस्टर्ड अंदर जीएसटी के अंदर जैसे आप यस करेंगे और आपको यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डाल देना है। ऑफिस नेम के अंदर आप अपनी फर्म का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका ऑफिस है जो वो रजिस्टर्ड है। इसके बाद में आप यहाँ पे रजिस्टर्ड एज नॉर्मल टैक्स पेयर है या कंपोजिशन है तो आप नॉर्मल कर लेंगे। इसके बाद में आपका पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा का सारा एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर से आपको अपनी वो मेल आईडी और फिर से वो मेल आईडी डाल के कॉन्टैक्ट नंबर डाल के यहाँ पे आपको ओटीपी भेज देना है। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो आपके ईमेल आईडी पर ये ओटीपी जाएगा, ना कि मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ये ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हमने वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दिया है। ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई आपकी हो चुकी है। आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो लोकेशन की डिटेल आपकी सेव हो चुकी है। अब आपकी प्रोफाइल 50 से 60% हो चुकी है। बैंक अकाउंट पर आपको दोस्तों आ जाना है। ऐड न्यू बैंक अकाउंट पर आपको जाना है। आईएफएससी कोड आप डालेंगे तो बैंक का नाम और आपका जो बैंक का एड्रेस आ जाएगा। फिर अकाउंट होल्डर का नाम, अगर फर्म का अकाउंट है तो यहाँ पे करंट अकाउंट है तो फर्म का नाम आएगा। फिर अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर, फिर इज प्राइमरी अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने आईएफएससी कोड डाल करके कहीं पर भी क्लिक किया तो बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस आ चुका है। अब हमें अकाउंट होल्डर का नाम और अकाउंट नंबर डाल देना है। बैंक की डिटेल डालने के बाद में आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। बैंक डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली हो चुकी है। अब बात आती है आपकी टैक्स असेसमेंट की। आपको पता होगा आपको पिछले 3 साल की आईटीआर की डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ती है अगर आप 24 महीने पुराने हैं तो आपको क्या करना है, ऐड न्यू टैक्स असेसमेंट पर आपको आ जाना है। आप अपना यहाँ पे पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ चुका है। आईटीआर टाइप के अंदर आईटीआर जो भी आपकी भरी होती है, क्योंकि आईटीआर ये देखिए दोस्तों 1 और 2 वाले यहाँ पे बिड नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 1 और 2 बिजनेस की नहीं होती है। तो 3, 4 आपकी जो भी आईटीआर है, फॉर एग्जांपल हमारी आईटीआर 3 है, किस साल की थी हमारी लेटेस्ट जो असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर थी। आईटीआर के ऊपर जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपको यहाँ डालना है। आपकी कितनी नेट प्रॉफिट उस बिजनेस से आ रहा था वो आपको यहाँ डालना है और कितनी सेल आपने करी थी वो यहाँ पे डाल देनी है। आईटीआर की सारी डिटेल डालने के बाद में आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों आईटीआर डिटेल क्रिएटेड एंड वेरीफाइड सक्सेसफुली। कई बार क्या होगा, आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा कि आपकी आईटीआर वेरीफाइड नहीं हुई है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको फिर से डेटा बिल्कुल सही आईटीआर का फॉर्म डाउनलोड करके देखना है, आपकी ये वेरीफाई हो जाएगी। तो इसके बाद में बाकी की 2 साल की रिटर्न्स हैं, ऐड असेसमेंट ईयर करेंगे। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपका जो भी आईटीआर 3 गई थी, असेसमेंट ईयर 23-24 के बाद में 22-23 करेंगे। एक्नॉलेजमेंट नंबर, नेट प्रॉफिट और उसकी टर्नओवर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। सेकंड ईयर का डाटा डालने के बाद में जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं ये भी हमारा वेरीफाइड हो चुका है। इसी तरह से ही हम थर्ड ईयर को भी सिलेक्ट कर लेंगे। थर्ड ईयर का डेटा डालने के बाद में हमने क्रिएट पर क्लिक किया है। तो दोस्तों थर्ड ईयर का डेटा, क्योंकि ये इनकम टैक्स के पोर्टल से सारा का सारा डेटा ऑन द स्पॉट ही वेरीफाई कर लेता है। अगर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपका नेट प्रॉफिट, आपकी टर्नओवर वगैरह सही होगी तो अदरवाइज ये देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग का भी एरर दे सकता है। एन आईटीआर रिकॉर्ड विद द सेम असेसमेंट ईयर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आपको बिल्कुल सही डेटा यहाँ पे तीनों सालों का डाल देना है। आईटीआर की डिटेल डालने के बाद में दोस्तों आपको अपने ई इनवॉइसिंग पर आ जाना है। ये बोलता है कि स्पेसिफिक कैटेगरी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्लाइंस ऑफ ई इनवॉइस। आपको ई इनवॉइस के लिए कोई एग्जाम्पशन मिली है, नहीं मिली है, तो हम इस पे क्या करेंगे, गेट ओटीपी कर देंगे। ये ओटीपी आपके मोबाइल और मेल दोनों पर जाएगा। कोई सा भी ओटीपी दोस्तों आप यहाँ पे बता सकते हैं, मोबाइल वाला या ईमेल आईडी वाला। ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी ई इनवॉइस की डिक्लेरेशन हो जाएगी। अब आपको सेव पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं आप 90% कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, टैक्स असेसमेंट ऑप्शनल कुछ चीज़ें होती हैं आपकी,
आप इसको गेट ओटीपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका हो चुका है। टैक्स असेसमेंट आपका ये वेरीफ़ाई नहीं हो रहा है, तो उसको फिर से आप वेरीफ़ाई कर दें। इसके बाद में कुछ ऑप्शनल चीज़ें आपकी हैं, उन चीज़ों को भी आप फ़िल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपकी 100% प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, तब आपको बहुत-बहुत बधाई हो। लेकिन अभी भी 1-2 काम आपको करने हैं। ये देखिए, ऊपर 2 एरर आपको इस तरह के दिखाई देंगे। प्लीज़ कंप्लीट बेनिफिशियल ओनर कंप्लायंस, तो क्लिक हियर आपको कर देना है। फिर आई रीड एंड कंडीशन पे करके सेंड ओटीपी आपको कर देना है दोस्तों। तो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों पर ही ओटीपी चला जाएगा, दोनों पर ही सेम ओटीपी जाएगा। कोई भी ओटीपी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ऊपर देखिए ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपका बेनिफिशियल ओनरशिप भी हो चुका है। अब लॉजिस्टिक के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, इंडियन पोस्ट से आप कोई सामान भेजेंगे, खरीदेंगे, तो आप इसको भी डाल सकते हैं। नहीं भी डल रहा है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब ऊपर आ जाना है। अब ये देखिए दोस्तों, प्लीज़ कंप्लीट द पेमेंट फॉर कॉशन मनी। कॉशन मनी होती है आपकी, कोई अमानत रखते हैं ये, ताकि आप कुछ गड़बड़ ना करें, आपकी ज़मानत जब्त कर लेंगे अगर आप ऐसा करेंगे। तो कॉशन मनी के ऊपर जाकर के क्लिक हेयर आपको कर देना है। तो जैसे ही क्लिक हेयर करेंगे, तो दोस्तों 3 बैंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों बैंक के अंदर से आपको कोई भी एक बैंक सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका इन बैंक में खाता नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बैंक सामने वाले का है। तो जैसे हमने आईसीआईसीआई पर क्लिक किया, आई हैव रीड एंड कंडीशन पर क्लिक किया, इसके बाद में दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपकी प्रोफाइल 100% हो गई थी। इसके बाद में आपने अगर वो पेमेंट कर दी है, जो कि 5,000, 10,000 या 25,000 होती है, वो डिपेंड करती है कि आपने कितनी क्या टर्नओवर आपकी है। ये 5,000 रुपये स्टार्टिंग होती है, 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक होती है इनकी 10,000, और 10 करोड़ से ऊपर होती है 25,000 रुपये। तो यहाँ पे इस तरह का मैसेज आ जाएगा, यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोफाइल, नाउ यू कैन क्रिएट कैटलॉग, फुलफिल ऑर्डर एंड पार्टिसिपेट इन बिड। तो आप बिड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैटलॉग बना सकते हैं अपनी। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये सारी की सारी आपको डिटेल जेम के अंदर पोर्टल करने के लिए बताई। वीडियो कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे सब्सक्राइब करें, हमें चैनल को अभी तक नहीं किया तो। जेम से रिलेटेड, इनकम टैक्स, जीएसटी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम भी आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। जैम पोर्टल का पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के कैसे आपका प्रोफाइल 0 to 100% कंप्लीट करना है, कॉशन मनी कहाँ पे करना है, कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सब कुछ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। बट स्टिल अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है, या फिर आपका प्रोफाइल नहीं कंप्लीट हो रहा है, मे बी इनकम टैक्स हो गया, या फिर आपका जो लोकेशन है उसके अंदर कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, सो आप कमेंट के अंदर वो आपकी डिटेल्स डाल दीजिए। आई विल मेक श्योर कि आपका जो भी डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा। या फिर आपको वहाँ पे भी अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।